नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया चर्चा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर इस वक्त उपचुनाव चल रहा है। आने वाली 5 तारीख को इस विधानसभा में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने, ये दोनों ही चुनाव हारना नहीं चाहती। दरअसल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का समर्थन करती है और वो इंडिया गठबंधन को इस सीट को जीतकर तोहफे के रूप में देना चाहती है। तो वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठी, सत्ता में रहते हुए सीट का हार जाना बड़ा सवाल खड़ा कर दी। इसलिए बीजेपी के सारे एमएलए, मंत्री, संगठन के कार्यकर्ता सभी इस सीट को जीतने के लिए घोसी विधानसभा में डेरा डाल चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता सभी इस सीट पर जान फूंक रहे हैं। किसी भी कीमत पर अखिलेश इस सीट को गंवाना नहीं चाहते, वहीं बीजेपी इस सीट को हारना नहीं चाहती। लेकिन एक के हिस्से में हार और एक के हिस्से में जीत आनी है। किसके हिस्से में जीत और किसके हिस्से में हार आएगी, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ये सीट है मऊ जिले की घोसी विधानसभा, जहां 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के नतीजों से न सरकार पर कोई असर होगा, न विपक्ष पर। सिर्फ आंकड़ों में 1 इकाई का फर्क पड़ेगा। बावजूद इसके घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जितनी ताकत लगाई है वो चर्चा का विषय बन गई है। जितनी ताकत घोसी में लगाई जा रही है, उतनी तो शायद 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव और पिछले साल के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी और सपा ने नहीं लगाई थी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उपचुनाव हुए थे। वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद चुनाव कराए गए थे। ऐसे में घोसी में ऐसा क्या है कि बीजेपी और सपा ने सीट की जीत हार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दोनों दल आखिर एक विधानसभा सीट पर शक्ति प्रदर्शन क्यों करते दिखाई दिए। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, दर्जन भर से ज्यादा मंत्री, दर्जनों विधायक और पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव पसीना बहाया। समाजवादी पार्टी ने भी कम मेहनत नहीं की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने की हर संभव कोशिश की है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से वोटरों को रुझाने का प्रयास किया है। घोसी का चुनाव भले महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन इसको एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। घोसी के नतीजे दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के भविष्य को तय करने वाले हो सकते हैं। राजनीतिक कलाबाजी में माहिर ओपी राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस इलाके में उनकी राजनीतिक पैठ मानी जाती है। अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो उनका राजनीतिक वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर सपा जीत जाती है तो उनको राजनीतिक झटका लग सकता है। पहले बात करते हैं बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की। बीजेपी ने बूथ को हमेशा तरजीह दी है। घोसी में भी यही दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां घोसी में बड़ी जनसभा कर वोटरों से दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संगठन को एकजुट रखने के लिए घोसी में डेरा जमा लिया। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी जनसभाएं की। दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों ने भी गांव-गांव घूमकर छोटी-छोटी चौपाल लगाई। तमाम विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी वोटरों के बीच पहुंच दारा सिंह को जिताने में अपनी भूमिका निभाते नजर आए। मऊ जिले की घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी सीट विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। दारा सिंह चौहान 2017 में मऊ जिले की मधुबन सीट से बीजेपी के विधायक बने थे और योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 2022 के चुनाव से पहले दारा सिंह ने सपा का दामन थाम लिया था और उन्हें घोसी से उम्मीदवार बनाया गया और इस चुनाव में दारा सिंह 22,000 वोटों से चुनाव जीत गए। करीब 1.25 साल बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर वापस बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी ने दारा सिंह को ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में विधायक रहे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है।
सुधाकर सिंह स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।